एपिसोड्स 11 to 12 फुल इमोशनल रोलर कोस्टर निकले। स्टार्टिंग ही इतनी इंटेंस होती है कि पैलेस फिर से आग में जल रहा होता है और हीजू को समझ आ जाता है कि ये आहन अभी भी अंदर फांसा हुआ है। बिना अपनी जान की परवाह किए वो सीधा फायर के अंदर भाग जाती है, सिर्फ उससे बचाने के लिए। हर जगह स्मोक और गिरती हुई वॉल्स होती हैं, बट हीजू बस ये आहन को आवाज लगाती रहती है। उधर ही अहन आधा बेहोश होता है स्मोक की वजह से, और लास्ट मोमेंट पे भी उससे खुद की नहीं, हीजू की टेंशन होती है। जब फाइनली हीजू उससे ढूंढ लेती है, वो फ्लोर पे बिल्कुल मॉटलेस पड़ा होता है। एक सेकंड के लिए उसे लगता है शायद वो मर गया। वो उसके चेस्ट पे ईयर रख के हार्टबीट चेक करती है और रिलीफ मिलते ही पैनिक मोड में उसे उठाना ट्राई करती है। पर ऑब्वियसली इतना लंबा बंदा कैसे उठाती बेचारी। लकीली हेयॉन भी अंदर आ जाता है और ये अहन को बाहर निकाल लेता है। हीजू और हायन को माइनर बर्न्स होते हैं, बट ये अनकॉन्शियस रहता है। डॉक्टर बोलता है कि एक्सट्रीम स्ट्रेस और शॉक की वजह से बॉडी शट डाउन हो गई है और रेस्ट के बाद ही वो उठेगा। हीजू लिटरली उसके साइड से हिलती तक नहीं। प्योर टाइम उसके पास बैठी रहती है। फिर एंट्री होती है जुंग वू की और बंदा और इरिटेटिंग लगने लगता है। पहले कंसर्न शो करता है, बोलता है हॉस्पिटल चलो ट्रीटमेंट कराओ, बट हीजू को उसका कंसर्न फेक और सफोकेटिंग लगता है। फिर वो एक लाइन बोल देता है जो सब खत्म कर देती है कि हीजू को खुद को बचाना चाहिए था और यी अन को वहीं मरने देना चाहिए था। उसके बाद हीजू को जुंगवू पे डाउट होना स्टार्ट हो जाता है और जब पता चलता है कि फायर से पहले जंगवू ने ही यी अहन को काउंसिल हॉल बुलाया था, सस्पेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि पैलेस इन्वेस्टिगेशन सीक्रेट रखी जा रही होती है, पब्लिक रूमर्स स्प्रेड करने लगती है कि यी आह शायद फायर में मर गया। तेजू एंड दायंग टेंशन में हीजू को कॉल करते रहते हैं, पर हीजू का पूरा फोकस बस यी अहम पे होता है। मीनवाइल यी रंग भी फाइनली थोड़ी सेंसिबल बनने लगती है। जंगवू उसे कन्विंस करने की ट्राई करता है कि यी आहन की जगह वो रीजेंट बन जाए, बट तभी ड्रामेटिक एंट्री होती है यी आन की। बंदा सडनली अलाइव खड़ा होता है और सब शॉक हो जाते हैं। सबसे सैड पार्ट ये था कि यी अहम अभी भी जंगवू पे ट्रस्ट करता था। उसे लगता था जंगवू जो भी करता है क्राउन के लिए करता है। हीजू इनडायरेक्टली वार्निंग देने की ट्राई करती है, बट बाइना प्रूफ के कुछ नहीं बोल पाती। फर विलेंस रियलाइज करते हैं कि ये आहन पब्लिक सिंपैथी गेन कर रहा है, इसलिए सुंगवॉन और जुंग वू प्लान करते हैं उससे पब्लिक आई से दूर रखने का। पर यहाँ सुंगवॉन गलती से रिवील कर देता है कि काउंसिल हॉल एक्सप्लोशन का मास्टरमाइंड वही था। ये रंग फाइनली अपने फादर के अगेंस्ट खादी हो जाती है। वो यी अहन के सामने नील डाउन करके कन्फेस करती है कि उसे सब क्राइम्स के बारे में पता था, और सबसे बड़ा शॉक, वो एविडेंस भी दे देती है जो जंगवू ने हाइड किया था। उसके बदले वो सिर्फ एक चीज मांगती है, यी यून को पनिश मत करना। ऑनेस्टली यी रंग का रिडेम्पशन अनएक्सपेक्टेड था, बट अच्छा लगा। एटलीस्ट एंड में उसने अपने सन को चूज किया। उधर हीजू और जंगवू का एक टेंस सीन होता है शूटिंग रेंज पे। सरफेस पे हंटिंग सीजन की बात होती है, बट एक्चुअली दोनों एक दूसरे को वार्निंग दे रहे होते हैं। हीजू इनडायरेक्टली क्लियर कर देती है कि अगर उसने यी आन को हर्ट किया तो वो चुप नहीं बैठेगी। फिर यी आन को फाइनली ट्रूथ पता चल जाता है कि जुंगवू ने सुंगवॉन को कवर अप किया था। यी आन उसे कामली टेस्ट करता है और जुंगवू एडमिट भी कर लेता है कि उसे सब पता था, बट बंदा एक्सक्यूजेस देता रहता है। और तब यी आन एक बड़ा बॉम्ब गिरा देता है। थ्रोन लेने के बाद वो मॉनर्की ही अबॉलिश करना चाहता है। जुंगवू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे क्राउन प्रिजर्व करना है। ईआन बोलता है कि फ्रीडम सिर्फ उसकी नहीं होगी, प्योर रॉयल फैमिली और कॉमन पीपल की होगी जो सिस्टम में फेस हुए हैं।
फाइनली सुंगवॉन अरेस्ट हो जाता है और यी यून सक्सेसफुली एब्डिकेट कर देता है। ये आहन किंग बन जाता है, लेकिन किंग बनते ही पहला ऑर्डर देता है, मोनार्की अबॉलिश करो। प्योर काउंसिल के होश उड़ जाते हैं। जंगवू अपोजिशन लीड करता है और ये आहन को वीक करने की ट्राई करता है। पैलेस का फंडिंग कट कर देता है ताकि स्टाफ को सैलरी न मिले, लेकिन भूल गया कि ये आह की वाइफ ही जू है। वो अपने पैसे से सब हैंडल कर लेती है। फिर जंगवू कैसल ग्रुप पे इन्वेस्टिगेशन डालता है, पर उल्टा हिजू की फैमिली और यूनाइटेड हो जाती है। तेजू और हीजू के सीन्स ऑनेस्टली बहुत होलसम थे, स्पेशली जब हीजू उससे ओपा बुलाती है। पर फाइनल डिस्ट्रक्शन टैब होता है जब यीरंग हीजू को एक रिकॉर्डिंग देती है। उस रिकॉर्डिंग में जुंगवू कन्फेस करता है कि उसने ही आन को काउंसिल हॉल बुलाया था, होपिंग कि वो एक्सप्लोजन में मर जाए। काउंसिल मीटिंग के बीच हीजू रिकॉर्डिंग प्ले कर देती है और जुंगवू का सच सबके सामने आ जाता है। ये आन का हार्ट ब्रेक देख के बुरा लगता है, क्योंकि उसने जेन्युइनली जुंगवू पे ट्रस्ट किया था। जुंगवू लास्ट तक ब्लेम ये आन पे ही डालता है, बोलता है उसने हीजू को उससे छीन लिया। और ये अहन का रिप्लाई सैवेज था, तुम किसी चीज को लूज नहीं कर सकते जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। उसके बाद पब्लिक वोट होता है और मोनार्की ऑफिशियली खत्म हो जाती है। टाइम स्किप में सब नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। 3 years लेटर हीजू कासल ब्यूटी हैंडल कर रही होती है और तैजू पेटर्निटी लीव पे होता है। ह्योनगुक भी स्लोली बेटर फादर बनने की ट्राई करता है। फुल रिडेम्पशन नहीं मिला, बट एटलीस्ट एफर्ट दिखा। ये आन मीनवाइल सिविलियन लाइफ एडजस्ट करने की ट्राई करता है। बंदा शेफ बनने की ट्राई करता है, बट क्लियरली फेल है। अब वो नॉर्मल लोगों की तरह फ्रीली घूम सकता है, बेसबॉल गेम्स अटेंड कर सकता है और हीजू के साथ क्यूट मैरिड लाइफ एंजॉय करता है। सबसे क्यूट पार्ट तब था जब ईयान दोबारा प्रपोजल देना चाहता है, बट हीजू मना कर देती है, बिकॉज उनकी ओरिजिनल फेक मैरिज ही उसके लिए स्पेशल थी। वो कन्फेश करती है कि तभी से उससे फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी। फिर ये रिवील करता है कि उसे ही जो स्कूल डेज से ही पसंद थी। वो उसे ब्राइट एम्बर इन द डार्क बोलता है, मतलब बंदा सीक्रेटली ईयर्स से उसे एडमायर करा था। एंडिंग में यी आन म्यूजियम में अपना रॉयल रोब देखता है और बोलता है कि क्राउन टैब उसका नहीं था जब वो चाहता था, और जब मिला तब वो नहीं चाहता था, बट एंड में चॉइस उसकी थी। ऑनेस्टली एंडिंग का लास्ट पार्ट बहुत सेटिस्फाइंग था। बस पॉलिटिक्स थोड़ी ज्यादा स्ट्रेच हुई और जुंगवू को फुल साइको विलन बनाना अननेसेसरी लगा। अगर फोकस रोमांस और फैमिली बैक स्टोरीज पे ज्यादा होता तो ड्रामा और भी परफेक्ट बन सकता था। फिर भी ये और ही जू की केमिस्ट्री ने पूरा शो कैरी किया। अगर आपको ये रीकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपना फेवरेट सीन बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।